12वीं क्लास में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग प्रॉब्लम्स देखने जा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड का, जो कि पिछले क्लास में भी दिखा था। उससे आगे और भी डिफरेंट तरह का क्वेश्चंस देखने जा रहे हैं। आइए शुरू करते हैं। एक क्वेश्चन जो मैंने यहाँ पर लिख रखा है, इन द गिवन फिगर कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट द सेंटर ऑफ द कॉइल इफ 2 एम्पियर I का मान है और H किलो सेंटीमीटर है। ध्यान से देखिए, ये हमारा फिगर है। इस सेंटर का नाम O दे देता हूं। इस O पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो हम ये कोई बहुत लंबा वायर है, बहुत लंबा। इधर मान लीजिए X नाम होगा, यहाँ A, ये यहाँ B, ये C और इधर कहीं Y होगा मान लीजिए। तो इस XA वायर के चलते पहले हम मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं O पर। ध्यान दीजिए, मैग्नेटिक फील्ड एट O ड्यू टू वायर XA क्या होगा, V1 इक्वल टू, क्योंकि ये वायर जो है, इस वायर से अगर हम इस दूरी को R कहें, यानी जो H है ना R कहें, तो इस वायर और इस दूरी के बीच में एंगल 0 डिग्री है। कैसे? बायोट सवाट लो। चलिए, जैसे बायोट वाला कोई वायर है, करंट I है और इससे ये दूरी R, इस पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना, और ये एंगल थीटा होता है। अब देखिए, अगर ये पॉइंट धीरे 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 इसी वायर पर आ जाएगा, इसी वायर पर आ जाएगा ये पॉइंट, तो ये P जैसे जैसे इसके वायर पर आते जाएगा, वायर पर आ जाएगा, थीटा का मान क्या होगा, 0 हो जाएगा। बात पकड़ रहे हैं? जैसे देखिए, यही ये वायर है, अगर ये पॉइंट यहां होता, वो यहां होता, तो ये एंगल थीटा होता। यदि ये पॉइंट वो धीरे धीरे घसकते 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 यहां पर आ गया, तो ये धीरे 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 घसकते 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 क्या हो गया, 0 हो गया एंगल, यानी 0, थीटा का मान 0 है। थीटा का मान 0 होने की वजह से जब हम बायोट सवाट लॉ लगाएंगे, बायोट सवाट लॉ क्या लिखेंगे, म्यू नॉट I dl साइन 0 डिग्री डिवाइडेड बाय 4 पाई, और जो भी दूरी हो, मान लीजिए R हो या H हो, उसका स्क्वायर। साइन 0 का क्या होगा, 0 हो जाएगा। याद रखिए इस बात को हमेशा कि कोई वायर के, उस वायर पर ही, उसी वायर के सीध में, उस वायर के सीध में उसके आगे या उसके पीछे, उसी लाइन में अगर पॉइंट हो, उसी लाइन में, उसी वायर के सीध में, तो मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है। अब हम A, B, C पोर्शन के चलते निकालते हैं मैग्नेटिक फील्ड। तो ये देखिए, एक सर्किल पूरा सेंटर पर 360 कोण बनाता है, तो उसके लिए म्यू नॉट I बाई 2R होता है। तो 1 डिग्री के लिए क्या होगा, म्यू नॉट I बाई 2R इंटू 1 बाई 2 पाई। इसलिए ये एंगल कितना होगा, 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 एंगल होगा। देखिए, मैग्नेटिक फील्ड at O due to ABC, due to section ABC। इधर लिखता हूं, क्या होगा, B2 इक्वल टू म्यू नॉट I बाई 2R अगर हो जाता, लेकिन पूरा सर्किल होता तो म्यू नॉट I बाई 2R होता। समझ रहे हैं? यानी पूरा सर्किल होता, यानी सेंटर पर 2 पाई का कोण बनता, 2 पाई एंगल बनता, 2 पाई का, तो म्यू नॉट I बाई 2R होता। अगर 1 डिग्री होगा तो म्यू नॉट I बाई 2 पाई इंटू 1 बाई 2 पाई। इसीलिए ये जो हमारा सर्किल का भाग है, वो 3 पाई बाई 2 एंगल बना रहा है इंटू 3 पाई बाई 2। एक बार मैं समझाने की कोशिश करता हूं इस बगल में। देखिए, पूरा सर्किल होता, सेंटर पर कितना कोण होता, 2 पाई का, 2 पाई एंगल बनता, तो म्यू नॉट I बाई 2R होता। 1 डिग्री का एंगल होगा तो म्यू नॉट I बाई 2R इंटू 1 बाई 2 पाई। इसलिए थीटा डिग्री होगा, क्या होगा, म्यू नॉट I बाई 2 इंटू 2 यानी 4 पाई R इंटू थीटा। ध्यान देखिए ना, म्यू नॉट I बाई 4 पाई R, जो थीटा है 3 पाई बाई 2। याद रखिए, फॉर्मूले हो गया
कि अगर सर्किल का हिस्सा थीटा डिग्री कोण बनाना हो तो उसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। नोट कर लीजिएगा, अगर सर्किल का हिस्सा सेंटर पर म्यू नॉट थीटा कोण बना रहा हो, उस कंडीशन, थीटा रेडियन में है, थीटा रेडियन में है, हेयर थीटा रेडियन में, हेयर थीटा इज इन रेडियन, रेडियन ध्यान रखिएगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। 3 म्यू नॉट आई बाई 8h, डायरेक्शन बाहर की ओर होगा। क्यों? ये चारों उंगली को हम अगर इस दिशा में रखते हैं, देखते एंटी क्लॉकवाइज करंट है, एंटी क्लॉकवाइज हम घुमाते हैं, अंगूठा बाहर की ओर आता है, अंगूठा बाहर की ओर आता है, बाहर। अब हम निकालते हैं सी वाई के चलते मैग्नेटिक फील्ड एट ओ ड्यू टू सी वाई सेक्शन क्या होगा, B3 इक्वल टू, तो ध्यान दीजिएगा इस वायर का एक छोर O के सामने है, तो इसके इस छोर से O को मिलाइए, तो ये वही लाइन होगा जो कि ऑलरेडी ये लाइन है, दोनों सेम हो जाएगा। यानी इस छोर से मिलाने वाला O को लाइन, इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस, O का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उससे 0 डिग्री कोण बना रहा है, थीटा 1 0 हो गया। और इसका दूसरा छोर इन्फिनिटली लॉन्ग है, तो इन्फिनिटली लॉन्ग यूनिट को जब यहां से मिलाइएगा 90 डिग्री का कोण बनाएगा। बात पकड़ रहे हैं? ये हो जाएगा हमारा म्यू नॉट आई बाई 4 पाई एच साइन 0 प्लस साइन 90। थीटा 1 0 हो गया। ध्यान दीजिए, किसी वायर के एक छोर के ठीक सामने वो पॉइंट हो तो उस तरफ वाला एंगल जो है, इस तरफ वाला वो 0 हो गया। और ये इन्फिनाइट है, तो यहां से जो मिलाएंगे इन्फिनाइट को, एक जो लाइन मिलाएंगे वो यहां से 90 कोण आएगा। ध्यान से, नहीं समझ रहा है तो 2 बार इसको ठीक से सुनिए। म्यू नॉट आई बाई 4 पाई एच, और ये भी बाहर की ओर होगा। कैसे? तो डीएल इस दिशा में है और ये आर लंब दूरी जो है आर इस दिशा में, तो डीएल क्रॉस आर बाहर की ओर। वैसे भी नहीं समझ में आ रहा, करंट जिधर है उधर चारों उंगली को रखिए, अंगूठा मैग्नेटिक फील्ड को करंट दिशा में चारों उंगली को रखते हैं, करंट की दिशा में चारों उंगली को रखते हैं, अंगूठा मैग्नेटिक फील्ड को ऐसे बाहर की। नेट मैग्नेटिक फील्ड एट ओ क्या होगा, B1 प्लस B2 प्लस B3, 0 प्लस 3 म्यू नॉट आई बाई 8h प्लस म्यू नॉट आई बाई 4 पाई एच। जोड़ेंगे 4 8 पाई एच एलसीएम होगा, 8h का गया तो क्या होगा 3 म्यू नॉट आई इंटू पाई प्लस ये 2 होगा, 2 म्यू नॉट आई, कॉमन ले लीजिए, म्यू नॉट आई बाई 8 पाई एच, क्या बच गया, म्यू नॉट आई बाई 4, 3 पाई, 3 पाई का मान 3.14 प्लस 2, सॉल्व कर दीजिए। म्यू नॉट बाई 4 पाई का मान होता 10 पर -7, आई का मान 2 एम्पियर, इसको जोड़ दीजिए, 9 2 11, यह 11.42 डिवाइडेड बाई 2 और h का मान 10⁻², क्योंकि h जो है वो 10 सेंटीमीटर है, मीटर में बदल दें, 2 से 2 काट दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका मैंने स्टार्ट 1.142 10⁻⁵ टेस्ला। ओके, हम अगला क्वेश्चन नोट करेंगे, आप इसे उतार लीजिए। यहां पर हमने एक क्वेश्चन नोट कर लिया है,
आप देखिए, इन द गिवन फिगर कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट द सेंटर ऑफ द कॉइल। कॉइल के सेंटर पर निकालना है, इस कॉइल के सेंटर पर निकालना है। इफ I इक्वल टू 10 एम्पियर, करंट जो है इसमें I जो है वो 10 एम्पियर है। R का मान 10 सेंटीमीटर, ये जो रेडियस R है ये 10 सेंटीमीटर है, एंड H ये जो साइड है वो 20 सेंटीमीटर। वैसे हम देख कर कह सकते हैं यहां से कि हमारा जो R है वो H/2 है, यानी हम यहां से कह सकते हैं कि R जो है, देख रहे हैं 10 है 20 है, R जो है वो हमारा H/2 है, यानी 10 सेंटीमीटर। अब हम निकालते हैं मैग्नेटिक फील्ड, नाम दे देते हैं P Q R S T U। देखिए देखो, PQ के लाइन में है पॉइंट, ये O, उसका नाम देते हैं O, इसलिए PQ चलते मैग्नेटिक फील्ड O पर 0 होगा, क्योंकि यहां से जो मिलाइएगा, जो R, इसको जो मिलाने वाले को हम R नाम देते हैं, R मिलाइएगा यहां से यहां तक R और इस DL, लेंथ DL में एंगल 0 डिग्री है, यानी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू PQ क्या है, 0। अब QRS के चलते D ड्यू टू QRS, देखिए ये क्लॉकवाइज है, तो चारों उंगली को, इस चारों उंगली को क्लॉकवाइज घुमाई, क्लॉकवाइज ऐसे, क्लॉकवाइज, अंगूठा अंदर चला गया, अंदर की ओर होगा। अच्छा, ये कितना हिस्सा है, ये फिर से वही बात 3π/2 हिस्सा है। तो ध्यान दीजिए, आप सीखे थीटा के चलते कितना होता है, μ0I/4πr इंटू थीटा होता है, थीटा के चलते, या थीटा का मतलब क्या है, 3π/2। ये समझना है, मैं इससे पहले क्वेश्चन समझाया था कि थीटा रहेगा तो क्या होगा, μ0I/4πr इंटू थीटा। तो थीटा के बदले में कितना है, थीटा के बदले कितना है, 3π/2 होती है। एक बार मैं लिख देता हूं, थीटा के चलते होता है μ0I/4πr इंटू थीटा, और थीटा का मान है 3π/2, μ0I/4πr इंटू 3π/2, नो प्रॉब्लम। अब हम निकालते हैं ST के चलते। तो देखिए ST में DL इधर है और ये R इधर है, एंगल 180 का है, यानी ST के चलते भी मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा, D ड्यू टू ST ये भी 0। अब हम निकालते हैं PU के चलते, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू TU। अच्छा, ये मैं डायरेक्शन लिखा नहीं है, अंदर की ओर है, क्रॉस। अब देखिए TU के चलते हम बात करेंगे कि एक छोर इस T का इस O के सामने है, तो ये छोड़ के चलते एंगल 0 होगा, और इसके चलते हमें ऐसे मिलाना पड़ेगा। ये एंगल जाने के लिए मान लीजिए एंगल हम कुछ नाम दे दें, मान लीजिए कि ∅1 ∅2 नाम देते हैं, तो उसका नाम ∅2 कर देते हैं। ∅2 क्या होगा, तो ये H, अब भाई H 10 ∅1 क्या हो गया H, ये पूरा H 1 हो जाएगा, ये 45 डिग्री हो जाएगा। काहे, तो ये भी हमारा H का मान 20 सेंटीमीटर है, यहां से तक भी 20 है, ठीक है ना। 10 ∅2 बराबर 20/20 यानी 1, यानी ∅2 = 45 डिग्री। समझ रहे हैं, यानी यहां पर जो एंगल बन रहा है इस पूरे वायर चलते, इस छोर से मिलाने पर वो 45 डिग्री। तो μ0I/4π, लंबत दूरी जो है यहां से यहां तक का वो H है, H एक एंगल 0 डिग्री है और एक एंगल 45 डिग्री आया है। ठीक, θ1 + θ होता है ना, θ1 0, θ2 45। सॉल्व कर दें। अच्छा, किस दिशा में होगा, जिधर करंट उधर हाथ रखिए, करंट दिशा हाथ रखते हैं, अंगूठा किधर जा रहा है, अंदर, ठीक है ना। ये चारों उंगली को उठा अंदर की, अंदर की, क्या होगा, μ0I/4πH, संजय 0 हो गई, 1/√2 हो जाएगा अंदर की। अब हम यूपी की चल निकालेंगे, B ड्यू टू यूपी। इसके लिए भी ये छोड़ दो, उसके सामने में इस छोर से मिलाएंगे वो 0 होगा, और यहां से बात करेंगे तो क्या होगा 45, यानी यही सेम इसे किया जाएगा, μ0I/4πH
साइन 0 प्लस साइन 45 साइन 45। ये भी देखिए नीचे की ओर है, करेक्ट, नीचे रखेंगे, चारों अंगुल अंदर की ओर, अंदर की। सॉल्व करेंगे, यही आ जाएगा म्यू नॉट आई बाई 4h इंटू 1/√2 अंदर की। नेट में क्या होगा, डी नेट सब जोड़ देंगे, बी डी टू पी क्यू, बी डी टू क्यू आर एस प्लस बी डी टू एस टी प्लस बी डी टू टी यू प्लस बी डी टू यू पी, सबको जोड़ दीजिए। जोड़ेंगे तो क्या होगा, 3 म्यू नॉट आई पाई बटा 8 पाई आर प्लस ये दोनों 2 टाइम्स 2 म्यू नॉट आई बटा 4 पाई h√2। दोनों में से कॉमन ले लीजिए, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई, 4 पाई कौन लीजिए, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई, क्या बच गया 3 पाई बाई आर प्लस 2 बाई h√2। सारा मान डाल दीजिए, आपको मान डालने आता है डाल दीजिए। देखिए म्यू नॉट बाई 4 का होगा 10⁻⁷। करंट आई का मान 10 एम्पियर है, ठीक है, और 3 इंटू पाई का मान 3.14, आर का मान 10 सेंटीमीटर है, तो मीटर बदल दिए 10 इंटू 10⁻² प्लस 2h का मान 20 है, -2 इंटू √2, 2 से क्या होगा 10, कॉमन लेंगे 10√2, तो ये 10⁻⁵ हो जाएगा, और ये कितना है तो -4 हो जाएगा। ये हमारा 10 है, और एक और 10 से भाग दीजिए तो ये -5 हो जाएगा। सॉल्व कर लीजिएगा, यहाँ का जो आएगा वो आंसर हो जाएगा, गुणा कर लीजिएगा, जगह का दिक्कत हो रहा है। हम एक और क्वेश्चन बना के दिखाते हैं, आप इसको नोट करिए। हमने एक और क्वेश्चन नोट कर लिया है, यहां उसका फिगर है। अब देखिए, इन द गिवन फिगर कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट द सेंटर O इस O पर ऑफ द सर्कुलर कॉइल इफ phi = 90 डिग्री। ये phi दिया हुआ है और ये 90 डिग्री है। तो सवाल देखिए, ये एंगल कितना होगा 3π/2, यानी यहां दो सर्कुलर का हिस्सा है, एक इस सर्किल का पार्ट है, एक दूसरा पार्ट है, दोनों पार्ट का अलग अलग रेडियस है। इस पार्ट का रेडियस a है और इस पार्ट का रेडियस b है। दोनों अलग अलग पार्ट की चलते निकालना। अलग बात है कि करंट इसमें ऐसे क्लॉकवाइज है और इसमें क्लॉकवाइज है, दोनों का डायरेक्शन सेम है, दोनों का डायरेक्शन सेम है, लेकिन दोनों का रेडियस अलग अलग है। तो हम पहले स्मॉल सेक्शन वाला यानी ए रेडियस वाला चल निकालते हैं। देखिए, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेक्शन, ड्यू टू स्मॉलर सेक्शन, ड्यू टू स्मॉलर सेक्शन, B1 इक्वल टू, देखिए म्यू नॉट आई बट्टा 4 पाई आर इंटू थीटा होता है, थीटा को नहीं चलते, तो ये थीटा कितना है 3π/2, यानी म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर इंटू 3π/2, और चूंकि क्लॉकवाइज है हम उंगली को क्लॉकवाइज घुमाते हैं, ऐसे ऐसे, देखते हैं, यहां से ऐसे, यहां से ऐसे, यानी ऐसे मोड़ते हैं अंगूठा अंदर की। पाई से पाई कट जाएगा, कितना हो जाएगा म्यू नॉट आई बाई 3 म्यू नॉट आई बाई 8r अंदर की। अब हम इस किस तरह निकालते हैं लार्जर पार्ट से। अच्छा, यहाँ आर क्या होगा, आर रेडियस होता है, यहाँ रेडियस ए है, यहाँ आर के बजाय ए लिखेंगे, याद रखिए आर के बजाय ए लिखेंगे।
और बड़े पार्ट के लिए मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लार्जर सेक्शन क्या होगा? B2 इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 4 पाई, यहां आर के बदले में रेडियस b है और थीटा के बदले में पाई बाई 2 है। सॉल्व कर देंगे, पाई से पाई कट जाएगा, क्या हो जाएगा? म्यू नॉट आई बाई 8b, और ये भी अंदर की ओर, इसलिए नेट मैग्नेटिक फील्ड एट O क्या होगा? B बराबर B1 प्लस B2, यानी B इक्वल टू B1 3 म्यू नॉट आई बाई 8A प्लस म्यू नॉट आई बाई 8B, यानी 3 म्यू नॉट आई बाई 8 कॉमन लीजिए, 3 बाई A प्लस 1 बाई B, यानी क्या हो जाएगा? म्यू नॉट आई बाई 8 और बाकी ऐसे लिख दीजिए, छोड़ दीजिए, 3 बाई A प्लस 1 बाई B, यही आंसर हो गया। तो ए बी का मान तो दिया नहीं हुआ है, देख रहे हैं आप। तो अलग अलग सेक्शन चलते भी मैग्नेटिक फील्ड निकल सकता है बहुत सरलता से। यहां पर हम एक और क्वेश्चन नोट कर लिए हैं, आप देखिए गौर से। कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट द सेंटर O इन द गिवन फिगर इफ द एंगल थीटा इज 90 डिग्री। ये थीटा का मान 90 हो, 180 हो और 0 हो। तीन क्वेश्चन है एक में। यहां देखिए, ये अंदर वाले का रेडियस A है, A, और बाहर वाले का रेडियस B है। ये दो सर्किल है एक ही सेंटर पर। हम थोड़ा सा नाम दे देते हैं, देखिए यहां शुरू करते हैं। P, इस छोटा नाम P, Q, R, इसका नाम S, इसका नाम T, U। देखिए सबसे पहले हम PQR सेक्शन चलते मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं O पर। मैग्नेटिक सॉल्यूशन, मैग्नेटिक फील्ड एट O ड्यू टू PQR सेक्शन क्या होगा? B1 इक्वल टू, देखिए इसमें हम अभी थीटा, ये थीटा मान लेते हैं, थीटा होगा, इधर क्या होगा? 2 पाई माइनस थीटा। ये एंगल इधर से कितना हो जाएगा? इधर से कितना हो जाएगा? इधर से कितना हो जाएगा? 2 पाई माइनस थीटा, 2 पाई माइनस थीटा। तो हम 2 पाई माइनस थीटा निकालते हैं। तो 1 डिग्री चलते होता है म्यू नॉट आई बाई 4 पाई, और जो रेडियस हो, आर हो, जो भी हो, तो अंदर वाला का रेडियस ए है तो ए, और अगर डिग्री थीटा होते हैं, थीटा देते हैं, तो यहां पर 2 पाई माइनस थीटा है, 2 पाई माइनस थीटा देंगे। सर्किल है ना, सर्किल का भाग है ना ये PQ R सेक्शन, और किस दिशा में? तो एंटी क्लॉकवाइज करंट है, चारों उंगली को एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए, अंगूठा बाहर की ओर, बाहर छोड़िए, बता रहा है। ये हो गया अंदर वाला छोटी। अच्छा, ये RS के लाइन में और UP के लाइन में है वो, तो दोनों चलते मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा। मैं लिख देता हूं B ड्यू टू RS और B ड्यू टू UP बराबर 0। अब हम निकालते हैं STU के चलते मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेक्शन STU क्या होगा? B2 इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 4 पाई, रेडियस B है, 1 डिग्री चलते हुआ, लेकिन ये जो पूरा है ये 2 पाई माइनस थीटा एंगल बना रहा है, ये क्या होगा? इंटू 2 पाई माइनस थीटा। कोई दिशा में, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज करंट है, चारों उंगली को क्लॉकवाइज घुमाइए, अंगूठा अंदर की ओर, अंगूठा अंदर की ओर यानी क्रॉस। देखिए अंदर वाला के चलते बाहर है, चलते अंदर है, दोनों में डायरेक्शन अपोजिट है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? नेट मैग्नेटिक फील्ड एट O क्या होगा? B इक्वल टू
एक को बाहर मानिए, एक को बाहर और अंदर रहते, एक को प्लस मानिए, एक माइनस मानिए। बाहर वाला प्लस लेते हैं, उसको माइनस लेते हैं। b1 माइनस म्यू नॉट आई बाई 4 पाई इंटू 2 पाई माइनस थीटा कॉमन आ जाएगा। क्या बचेगा? 1 बाई ए माइनस 1 बाई बी। अब सॉल्व कर दीजिए। एक बार यहाँ एक बार लाइन और लिख देता हूँ। म्यू नॉट आई बाई 4 पाई रहने देते हैं, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई 2 पाई माइनस थीटा, ये क्या होगा? बी माइनस ए बाई ए बी। अब आप यहां से थीटा का मान जो डालना है डालिए। जैसे 90 डालना है ए में, थीटा का मान है 90। 90 मतलब हो गया पाई बाई 2, रेडियन में बदल लीजिए। पाई बाई 2 रेडियन बदलना आता है ना, डाल दीजिए। जिसको नहीं आता वो सीखिए। 180 डिग्री बराबर होता है पाई रेडियन। पाई रेडियन 1 डिग्री हुआ पाई बाई 180 रेडियन 1 डिग्री। तो 90 डिग्री है तो 90 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ध्यान दीजिए क्या हो जाएगा? म्यू नॉट आई बाई 4 पाई 2 पाई, थीटा का मान डाल दिए पाई बाई 2 इंटू बी माइनस ए बाई ए बी। 4 में से 1 गया 3, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई इंटू 3 पाई बाई 2 तो बी माइनस ए बाई ए बी। तो ये हमारा हो गया, बाकी कैंसिल कर दीजिएगा। इस तरीके से बी में आप थीटा का मान डाल दीजिएगा। 180 डिग्री है मतलब पाई रेडियन, ठीक है। 180 डिग्री पाई रेडियन बराबर होता है, डाल दीजिएगा इसमें मान। तो क्या होगा? बी इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 4 पाई 2 पाई माइनस पाई इंटू बी माइनस ए बाई ए बी। इस तरह से जो भी रहेगा सबको मान डालते जाइए, सॉल्व करते जाइए, तो आप सब निकाल सकते हैं। तो इसमें बहुत चीज आप सीख चुके हैं। अब हम आप लोगों को यही कहेंगे कि एग्जाम्पल्स तो कितना दिया जा सकता है, कोई ये नहीं है, लेकिन जो खास बात है वो ये मैं कहना चाहता हूं कि अब हम लोग अर्थ मैग्नेटिज्म के बारे में बात करेंगे, जो अगली क्लास में होगी। अब क्वेश्चन आप बनाइएगा। मैं होमवर्क के लिए बता दूं कि इस एम करीम में आप चैप्टर 11 से लेकर 14 तक, देखिए होमवर्क में एम करीम में चैप्टर 11 पेज 541 541 से लेकर चैप्टर इतना 2 चैप्टर 14 पेज 572 तक बना लेना आपको। इस चैप्टर यहां से यहां इस चैप्टर 14 में 572 पेज में है, उसका बना लेना है। इस बीच में आपको कई सारा क्वेश्चंस मिलेगा जो कि अर्थ मैग्नेटिज्म से जुड़ा हो। जहां पर कहीं पर भी ऐसे BH वगैरह लिखा हो या डीप एंगल ये सब लिखा हो तो आप बुझ जाइएगा अर्थ मैग्नेटिज्म। BH लिखा हो ये सब, उस सवाल सबको छोड़ देना है। उसका छोड़िए, अभी बाकी है। अभी उनको एम्पियर्स लॉ पढ़ाना है, अर्थ मैग्नेटिज्म बताना है। तो पहले अर्थ मैग्नेटिज्म बताएंगे, फिर एम्पियर्स लॉ पर चलेंगे। तो अर्थ मैग्नेटिज्म की बातें होगी, बात समझ रहे हैं? तो अगली क्लास में हम अर्थ मैग्नेटिज्म, हालांकि एक सोलेनॉइड चलते हुए मैग्नेटिक फील्ड बताना है मुझे, तो दोनों में से देखिए कोई एक बताएंगे। और एग्जाम्पल्स कितना दिया जा सकता है, नोट कर लीजिए इसको आज ही तक।